हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी बेबी 900 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ नेस्ले का जो सेरेलैक आता है, बेबी फूड होता है, तो उसके बारे में मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ। ये हमारे दिमाग में ये होता है कि क्या हमें अपने बेबी को सेरेलैक खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। तो मैं वो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग से निकालने वाली हूँ। मैं आपको वो क्लियर करने वाली हूँ कि आपको ये सेरेलैक देना चाहिए अपने बेबी को कि नहीं देना चाहिए। मैं अपने बेबी के लिए तो सेरेलैक मैं उसको दे रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, हम 6 महीने तक तो वैसे ही बेबी को या तो माँ का दूध रहता है या फिर हम फॉर्मूला मिल्क देते हैं। 6 महीने बाद हमें कुछ सेमी सॉलिड इस्तेमाल करना होता है, बेबी को देना होता है। तो उसके लिए हम सोच रहे होते हैं कि क्या हम सेरेलैक उसको दें कि ना दें, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आइए जानते हैं इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले देखिए, जो हम घर में दाल का पानी, चावल का माड़ और सब्जियों का सूप बेबी को दे रहे होते हैं 6 महीने के बाद से, थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो सेरेलैक एक कंप्लीट फूड है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन मिल जाते हैं। तो जब भी आप बेबी को सेरेलैक से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो 1 चम्मच से आप स्टार्ट कीजिए। इसमें बहुत सारे, जैसे आप देख ही पा रहे हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ठीक है। तो उससे बेबी को इन सब चीजों की जो जरूरतें होती हैं, ये आयरन रिच होता है, मतलब आयरन का एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो इसीलिए इसको एक कंप्लीट फूड मानते हैं। आप अपने बेबी को ये स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ये 6 महीने से लेके 24 महीने तक बच्चे को दिया जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जैसे ये व्हीट एंड राइस मिक्स फ्रूट्स हैं, इसी तरह से मल्टीग्रेन एंड मिक्स्ड फ्रूट्स होता है, और ये वेजिटेबल्स में भी आते हैं, ठीक है। तो और अलग अलग फ्लेवर में भी आते हैं। तो मैं तो एक फ्लेवर अपने बेबी को कभी नहीं देती, मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ। तो आपको जैसा ठीक लगे आप भी उसको ऐसे आगे लेके चल सकते हैं। अलग अलग या तो फ्लेवर दे सकते हैं या कोई एक फ्लेवर पे सेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी भी बेबी को किसी एक फ्लेवर की चीजों को आप ट्राई मत कराइए। आप हमेशा फ्लेवर को चेंज करते रहिए। इससे होगा क्या कि हमारा बेबी सारी चीजों को खाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसमें बनाने का तरीका भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनाना होता है। यहाँ पे मेंशन है, जैसे आपका बेबी अगर 10 से 12 महीने का है तो आप 4 स्कूप ले सकते हैं। मैं आपको अभी इसको ओपन करके दिखाऊंगी कि स्कूप इसमें किस तरह से दिया हुआ है और किस तरह से आपको यूज करना होता है। जैसे इसमें क्लियर दिया हुआ है कि जैसे 33 ग्राम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा कप के आसपास आपको पानी लेना है और दिन में कम से कम 2 बार इसको देना चाहिए। लेकिन जैसे आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा मानना है कि ये जो है अपने बेबी को, जैसे आप 6 महीने के बाद से ही दे रहे हैं, तो आप अपने बेबी को 1 चम्मच से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और दिन में 1 बार ही दीजिए, और फिर ऐसे धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया था, आपको जैसा सही लगे ऐसे आप कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको बना के दिखा रही हूँ। अगर आपको ml से ना समझ में आए, मतलब कि कितना आपको लेना है, पानी कितना लेना है, ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ। आप इस तरह से बनाएं, मतलब उसको कि बेबी उसको इजी से खा सके। ये स्कूप है, ये होता है इनका मेजरमेंट, इसी से किया जाता है। तो जैसे इसमें ये आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको लेना है, इस तरह से भर के नहीं लेना है। जब कभी बनाएं आप इस तरह से बनाएं, ठीक है। और इसको बनाने का तरीका ऐसा होता है, मैं आपको अभी बना के भी दिखाऊंगी। बनाने का तरीका ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई नॉर्मल वाटर, आपके यहाँ पीने का पानी इस्तेमाल होता है, उसको 5 मिनट आप गर्म करें, इसके बाद उसको वार्म होने दें। वार्म होने के बाद आप उसको बना सकती हैं, ठीक है। आप जब गुनगुना हो जाए तब आप बाउल में डालिए। आपके हाथ ड्राई होने चाहिए, और आप जैसे मैं इसको ऐसे निकाल रही हूँ और इसको एक कंटेनर में रखूंगी। आप इससे निकालेंगे, बार बार आप स्कूप डालेंगे, ठीक है। इसमें हवा जाएगी, नमी होगी, फिर फंगस वगैरह लग सकते हैं जो बेबी की हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है। और इसको एक बार बना लिए आपने, बेबी ने नहीं खाया तो आप 10 मिनट बाद फिर ट्राई कीजिए। इसके बाद अगर नहीं खाता तो आप उसको फेंक दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए आप, या किसी जानवर को दे सकते हैं, आपके घर में जानवर है तो।
तो मैं इस तरह का मेरे पास एक कंटेनर था, मैं कांच के जार भी है मेरे पास उसका भी, लेकिन उस जार में हाथ नहीं जाता, ठीक है। और जैसे जैसे सैरलेक कम होता जाता है तो हम हाथ नहीं वो कर सकते। और कभी भी ज्यादा, जैसे मैं हमेशा एक सिंगल बॉक्स मंगाती हूँ, जब वो ये खत्म हो जाता है तो मैं दूसरा मंगाती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। आप कभी भी ना इकट्ठा जैसे 4 डब्बे 5 डब्बे मंगा के इकट्ठा स्टोर करके मत रखिए। हमेशा आप फ्रेश लीजिए और इस तरह से रख दीजिए। तो ये मेरा मल्टीग्रेन का ही था, ये सैरलेक खत्म हो गया है तो मैं ठीक है। कुछ बॉक्स होते हैं ना कि डब्बे अंदर में ऐसे बंद हो जाते हैं और बाहर के ऐसे एरिया जो होता है, जो स्पेस होता है, जब आप निकालते हैं ना उसमें गिरता रहता है। तो उस तरह से डब्बे नहीं लेना है। मुझे ये बहुत अच्छा मिल गया था। इसमें कोई भी सैरलेक बाहर मतलब गिर के वो उसमें फंगस नहीं लग रही होती है। इसमें मैं क्लियर ऐसे ये पूरा बंद रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस डब्बे का इस्तेमाल किया। ये हालांकि रसगुल्ले का डब्बा था, लेकिन मुझे सही लगा तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया अपने बेबी के लिए। मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है। मैंने आपको जैसे ये मैंने मिल्टन का थर्मस लिया हुआ है। एक बार मैं पानी इसमें गर्म करके रख लेती हूँ, इसके बाद जरूरत के हिसाब से यूज करती हूँ। मैं कभी भी जैसे होता है ना कि पानी अब स्केल में नहीं माप सकते बनाने से पहले बार बार, तो आपको एक अंदाज हो जाता है कि बेबी इजी मतलब उसको खाने में इजी कितना रहेगा। तो मेरा बेबी 3 स्कूप के आसपास अभी कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। ये मैंने इसको किया बंद। एक भी लम्स नहीं होने चाहिए। आप इसको ऐसे बनाएं जैसे खीर बनती है आपके घर पे, न ज्यादा गाढ़ी न ज्यादा पतली, एकदम खीर की तरह बना देना इसको, ठीक है। ये बनाने के बाद ना ठीक हो जाता है और ज्यादा। तो आप इतना गाढ़ा मत बनाइए कि बच्चा निगल ना सके। अगर आप पानी का मेजरमेंट कप के हिसाब से देखेंगी या फिर ml के हिसाब से देखेंगी, 400 मिलीलीटर डालना होता है 4 चम्मच में। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बनाते बनाते ही इतना गाढ़ा हो गया है ना। तो ये बच्चे को जैसे आप खिलाएंगे ना तो उसको निगलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया कि इसको खीर की तरह रखना है, ना बहुत पतला और ना बहुत गाढ़ा, और लम्स तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ड्राई बिल्कुल ना रहे। तो हम इसको बनाने के बाद ना 1 मिनट बाद देख लेंगे कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि ठीक हो गया। हम खिलाते खिलाते ना वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हमें अपने बेबी को खिलाना है, ठीक है। तो इसके अब नुकसान के बारे में जान लेते हैं। नुकसान कहें या परहेज कहें, जैसे अगर आप अपने बेबी को, ठीक है ना, केवल सैरलेक पे डिपेंड ना रखें। जैसे आप सुबह शाम सैरलेक खिला रहे हैं तो ये ना सोचें कि उसकी कंप्लीट फूड है तो उसको अन्य चीजों की जरूरत नहीं। अगर वो अगर आप घर का खाना नहीं खिलाएंगे तो वो फिर अलग अलग जैसे सब्जियों का फ्लेवर होता है ना, वो जैसे हमने लौकी खिलाई उसको तो लौकी का फ्लेवर उसको अलग आएगा। भिंडी खिलाई हमने, कुछ और दलिया खिलाई, दाल खिलाई, चावल खिलाया, तो वो उसका एक अलग फ्लेवर आता है, ठीक है। तो वो ऐसा ना हो कि केवल आज तक तो ये नहीं है कि बच्चे को लत लग गई है इसी फ्लेवर की, सैरलेक की। लेकिन हाँ, घर के खाने से भी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और घर में अगर आपने सुबह सैरलेक दिया है तो दिन में उसको कम से कम 4 बार 5 बार घर के डाइट से मतलब घर का खाना दीजिए। फिर शाम को आप फिर से सैरलेक दे सकते हैं। तो दिन में 2 बार सैरलेक आप खिलाइए, लेकिन केवल सैरलेक पे डिपेंड ना रहिए।
और इसमें प्रिजर्वेटिव होता है। तो इसलिए मैं, अगर आप केवल सेरेलैक पे डिपेंड होना मतलब ये सोच रहे हैं कि सेरेलैक पे डिपेंड हो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसका नुकसान यही है कि ये प्रिजर्वेटिव होता है। नुकसान करें या परहेज करें, मैं तो परहेज कहूंगी। मैं अपने बेबी को दे रही हूँ, मैं ये भी दे रही हूँ, घर का खाना भी दे रही हूँ, तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।